Good morning student, my name is Anu Mehra. Today we'll discuss about the process of playing and relaxing the baby with toys. ठीक है कि बच्चे मतलब जब खेलते टाइम क्या है वो बच्चे को मतलब टॉयज़ के साथ कैसे रिलैक्स फील हो, कैसे वो कंफर्टेबल फील हो और जो टॉयज़ है वो हाइजीनिक और सेफ़ होनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका बेसिक नीड ऑफ बेबीज़। ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 है लर्न हाउ इन्फेंट्स एंड टॉडलर डेवलप प्ले स्किल्स फ्रॉम बर्थ टू थर्ड। ठीक है, बर्थ से लेके 3 साल तक कैसे वो अपने जो स्किल्स हैं, प्ले स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव करते हैं एंड डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड वर्ड टॉयज़ एंड एक्टिविटी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एंड मतलब कौन कौन सी टॉयज़ की किस किस एज के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एक्टिविटी है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ में क्या है, बट शी इज नॉट डन एक्सप्लोरिंग। ठीक है, बच्चा क्या एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है 6 मंथ से। एंड बट मतलब कुछ बच्चे नहीं भी कर पाते, ही इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। वो मतलब 6 मंथ के करीब से ही स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिविटी। नाउ दिस एक्सप्लोरेशन बिकम मोर इंटेंशन एज ग्रोइंग लैंग्वेज थिंकिंग। अगर बच्चा मतलब क्या अच्छी एक्सप्लोरेशंस करे तो उससे क्या है, उसकी लैंग्वेज थिंकिंग फिजिकल स्किल्स जो हैं वो क्या है, हिम टू डू मोर देन ही कुड बिफोर, मतलब कि क्या अच्छी इम्प्रूव होती है। ठीक है, एंड व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले मेकिंग कनेक्शन एंड लर्निंग। अगर वो अच्छे से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी प्लेइंग के लिए, कनेक्शन मतलब मेक कनेक्शंस करे वो अपने जैसे फ्रेंड्स हो गए, जैसे उनके साथ वाले बच्चे हो गए या फिर फैमिली मेम्बर ऐसे, एंड लर्न करे कुछ ना कुछ। रीड अबाउट व्हाट हैपन एंड हाउ यू कैन सपोर्ट दिस डेवलपमेंट। अब पेरेंट्स क्या है, इस डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेपिटेशन मोर रेपिटेशन। ठीक है, मतलब कि रिपीट करना। वाइल रिपीटिंग एक्शन ओवर एंड ओवर अगेन इज नॉट नेसेसरी थ्रिलिंग फॉर पेरेंट्स बेबीज एट दिस एज लव इट। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज़ को दोबारा ओवर दोबारा रिपीट करते हैं, इससे वो उनको मतलब वो चीज़ उन बच्चों को बहुत पसंद है दोबारा रिपीट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई नॉटी बॉय है या गर्ल है, बच्चा है, उसको हम किसी काम से रोक रहे हैं, ये काम नहीं करना, तो वो रिपीट करेगा क्योंकि उसको मतलब कि खुशी मिलती है उसमें। ठीक है, रेपिटेशन हेल्प बेबीज लर्न न्यू स्किल्स। अगर बच्चा दोबारा मतलब कुछ ना रिपीट कर रहा है तो इससे क्या है, उसकी वो जो लर्निंग पावर भी इंक्रीज़ होगी और जो मतलब स्किल्स हैं लर्निंग के वो इम्प्रूव होंगे अच्छे से। रिपीटिंग एन एक्टिविटी आल्सो हेल्प बेबीज अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर वो दोबारा रिपीट करेंगे तो वो दोबारा उनको और भी ज़्यादा वो चीज़ समझ आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट द आइडिया, और उस चीज़ का उनको कॉज एंड इफेक्ट पता लगेगा कि हमें इस चीज़ से कोई नुकसान तो नहीं है। द आइडिया दैट अ स्पेसिफिक एक्शन लीड टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब आगे क्या है, ट्वाइस टू एक्सप्लोर। ठीक है, कि कौन से टॉयज़ से मतलब कैसे हम मतलब बच्चा क्या एक्टिविटी प्ले कर सकता है और जो उनके लर्निंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकता है। टॉयज़ टू एक्सप्लोर, टॉयज़ दैट इनकरेज रेपिटेशन लाइक लेटर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिजी बॉक्सेस, ब्लॉक्स। ठीक है, किस चीज़ के साथ वो रेपिटेशन कर सकते हैं बच्चे, जैसे हो गया रैटल्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई हो गया बार मतलब म्यूज़िक प्ले करना, एंड बिजी बॉक्सेस जो बॉक्स होते हैं। ठीक है, और ब्लॉक्स मतलब बनाना, ऐसे 1 2 3 4 ब्लॉक्स बनाना। ठीक है, हेल्पिंग योर बेबी प्ले एंड लर्न, कैसे ये हेल्प बेबी की हेल्प करता है प्लेइंग और लर्निंग करने में। गिव योर बेबी अ चांस टू फिगर आउट हाउ अ टॉय वर्क। ठीक है, बच्चे को क्या है, मौका देना चाहिए कि वो टॉय का वर्क देखे, वो कैसे वो वर्क करता है टॉय, उसको बताना चाहिए। लेट हर डिस्कवर दैट इफ़ शी, ठीक है, लेट हर डिस्कवर दैट इफ़ शी पुशेज द बटन। ठीक है, बच्चा देखना चाहिए कि बच्चा कौन सा बटन का पुश कर रहा है। करेक्टर विल पॉप आउट ऑफ द बिजी बॉक्स, एंड उससे क्या है, उस बटन से क्या हो रहा है। ठीक है, प्रोवाइड जस्ट इनफ सपोर्ट टू हेल्प हर लर्न। ठीक है, बच्चे को क्या है, मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं देनी चाहिए, इनफ सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो खुद लर्न कर सके उस चीज़ को। इफ़ शी कांट प्रेस द बटन हार्ड इनफ, अगर मतलब कि टॉय का बटन जो हार्ड है वो प्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसका जो हैंड है वो प्लेस कर दो टॉप ऑफ हेयर्स टू हेल्प। ठीक है, जब उसने मतलब ऐसे टॉय है उस पर हाथ रखा है बटन पे, वो प्रेस नहीं हो पा रहा है तो आप अपना हाथ ऊपर रख के, फिंगर ऊपर रख के उसको प्रेस करने में उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, लेट योर बेबी रिपीट फन एक्टिविटी, बच्चा क्या है, जो फन एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रिपीट करता है, बार रेपिटेशन करता है। इफ़ योर बेबी नॉक योर ब्लॉक टावर डाउन। ठीक है, अगर बच्चे ने मतलब ब्लॉक ऐसे टावर बनाया ब्लॉक्स का, टॉयस वाले जो ब्लॉक्स होते हैं, और वो उसको बाद में गिरा देता है, बिल्ड अनदर। ठीक है, वो दोबारा फिर से बिल्ड करता है। अगर उसने मतलब फॉर एग्जांपल पहली बार में उसने 2 ब्लॉक किए, ठीक है, तीसरा उससे नहीं हुआ, उसने वो 2 भी गिरा दिए और दोबारा फिर से उसने बनाई तो वो 4 ब्लॉक्स बना लिए। इससे क्या उसने कुछ अच्छा लर्न किया भी, हाँ ऐसे बनने हैं ब्लॉक्स। ठीक है,
कीप दिस बैक एंड फोर्थ प्ले गोइंग अंटिल योर बेबी लॉस इंटरेस्ट, ठीक है। आगे है परफेक्टिंग द पिंसर ग्रास्प यूजिंग द पॉइंटर फिंगर एंड थंब टू पिक अप वेरी स्मॉल। पिंसर मतलब होता है जिसे ग्रास्प करना, ऐसे ये चीज़, ठीक है। इससे बच्चा क्या चीज़ को ग्रास्प करता है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, लाइक अ पीस ऑफ सीरियल, ठीक है। दिस टेक अ लॉट ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन इन द फिंगर्स, जिससे क्या है जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है, फिंगर्स की जो मसल्स होती है। बट इट अलाउ बेबी टू बिगन पिकअप स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, बेबीज आल्सो बिगन पॉइंटिंग विच इज़ देयर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। by pointing to dog to say what is that or requesting item by pointing to a bottle, ठीक है। मुझे जस्ट एग्जांपल दी है। नेक्स्ट क्या है टॉयज टू एक्सप्लोर, जैसे बेबी सेफ क्यूब शेप ब्लॉक हो गया, सिंपल पजल विद नोब्स हो गया, टॉय डिज़ाइन टू बी पुट सच एज अ रोलिंग टॉय हो गया, डॉग वगैरह जैसे, और स्ट्रिंग टू पुल, ठीक है। ये वाले टॉयज़ के साथ कैसे बच्चा लर्न करता है मैं बताती हूँ, कैसे प्ले करेगा और कैसे अच्छी अच्छी चीज़ों को लर्न करेगा। ले द स्ट्रिंग फॉर अ फुल पुल टॉय इन द फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड एंड सी इफ़ ही विल पिकअप एंड यूजिंग दिस फिंगर एंड थंब, ठीक है। बच्चे के सामने ये जो स्ट्रिंग फॉर अ पुल टॉय मतलब पुल वाला टॉय है वो उस बच्चे के सामने रखना चाहिए और वो उसको क्या पिक करेगा, यूज़ अपनी फिंगर्स और थंब को करके उसको पिक करेगा। इफ़ इज डज नॉट पुल द स्ट्रिंग योर सेल्फ एंड देन लेट इट डाउन अगेन एंड वेट, ठीक है। अगर बच्चा उसको नहीं उठा पा रहा है, वो नीचे फेंक देता है उसको, मतलब नीचे उससे गिर जाता है, तो बच्चे की क्या है वेट करो, वो फिर से ट्राई करेगा, सी इफ ही विल ट्राई, ठीक है। द गेम इज चांस टू प्रैक्टिस दिस पिंसर ग्रास्प, इसके क्या अगर वो बार बार चीज़ को ग्रास्प करेगा, पकड़ेगा, तो इससे क्या उसका जो पिंसर ग्रास्प डेवलपमेंट है वो मतलब कि इनकरेज होगी और बढ़ेगी। रीड बोर्ड बुक्स टुगेदर, लेट योर चाइल्ड ट्राई टू टर्न द पेज, बच्चे को क्या है बुक्स के पेजेस टर्न करने मतलब ट्राई करवाने चाहिए। चूज सम टच एंड फील बुक्स दैट इनवाइट एक्सप्लोरेशन विद हार एंड फिंगर, ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो उसके मतलब हैंड और फिंगर्स में आ जाए, मतलब थोड़ी हल्की होनी चाहिए। व्हाट डज दिस डू, हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। ये व्हाट डज दिस डू क्यों डू करना है और क्यों मतलब क्या इसका वर्क है। प्ले एंड एक्सप्लोरिंग गो टुगेदर, इसमें क्या है प्ले और एक्सप्लोर करना है इकट्ठों ने, जैसे बच्चे और पेरेंट्स ने उसको सिखाना है पेरेंट्स ने। फॉर एग्जांपल व्हेन बेबीज प्ले अ रिंग स्टॉक और शेप शॉर्टर दे आर लर्निंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट साइज एंड शेप्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल है बच्चे के पास मतलब टॉय है और अलग अलग शेप्स है जिसमें से वो टॉय को पास आउट करेगा, तो उसको क्या है उसका रिलेशन पता लगेगा कि ये दोनों चीज़ें होगी तभी मैं खेल पाऊंगा इन दोनों चीज़ों के साथ। दे आर लर्निंग विच ऑब्जेक्ट गो टुगेदर व्हेन दे फील एंड डंप, दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू ट्रायल एंड एरर when they turn the crank and the jack in the box pauses up, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टॉयज टू एक्सप्लोर, क्या है बिजी बॉक्स हो गए, जैक इन द बॉक्स, सिंपल शेप शॉर्टर जो होते हैं, वुडन और फॉर्म ब्लॉक हो गए, बकेट फॉर फिलिंग एंड डंपिंग, ठीक है। बकेट ले लेगा वो छोटी सी, उसमें पानी भरेगा, डंपिंग करेगा, फिलिंग करेगा, फिर डंपिंग, ऐसे है। रिंग स्टैक और स्टैकिंग कप्स वगैरह, ठीक है। ये कैसे हेल्प करते हैं बच्चे को प्लेइंग और लर्निंग में। शो योर बेबी हाउ टू कंबाइन ऑब्जेक्ट दिस प्ले, ठीक है। बच्चे को शो कर देना चाहिए एक बार कि कैसे इनको कंबाइन करना है टॉयज़ को, ऑब्जेक्ट्स को। लाइक पुटिंग ब्लॉक्स इन द बकेट, जैसे अब उसने जो ब्लॉक्स है वो बकेट में पुट कर रही है, ठीक है, 2 कर दिए, ठीक है। दिस हेल्प हिम मूव बिहाइंड एक्सप्लोरिंग ओनली द लुक एंड फील ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे क्या उसको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट को फील करेगा, फिगर आउट करेगा कैसे इस ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना है। और फिर ये बेबी या रिंग स्टॉक, हमें उसे रिंग स्टॉक ऑफर करना चाहिए बच्चे को। कप्स वगैरह जो स्टॉकिंग कप्स है वो ऑफर करना चाहिए। बिजी बॉक्स होगा, फिगर आउट वगैरह। यू मे नीड टू मॉडल हाउ टू यूज दिस टॉय एट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले बच्चे को क्या है इन टॉयस के बारे में बताना कि रिंग स्टैक हो गया, स्टैकिंग कप्स या बॉक्स, बिजी बॉक्स जो वो कैसे यूज़फुल है उनके लिए, तो उनको एक ट्राई देनी चाहिए बच्चों को। देन वॉच योर चाइल्ड ट्राई, उनको सिखा के उसके बाद देखना चाहिए कि बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। रोलिंग एंड क्रॉलिंग एंड क्रूशिंग, ओ माई, इट्स अ होल न्यू वर्ड ऑफ बेबीज एज ए रोल, सिट अप, क्रॉल, पुल अप, क्रूज अलॉन्ग फर्नीचर एंड समटाइम बिगिन टू वॉक, ठीक है। ये क्या है बच्चा क्या है कभी मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कभी बच्चा रोल करता है, कभी रिड़ के जाता है, कभी वॉकिंग करके जाता है, और वो क्या ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि ग्रास्प करता है। दिस न्यू फिजिकल स्किल्स वाई परहैप्स अनर्विंग फॉर यू एंड एक्साइटिंग फॉर योर बेबी बिकॉज दे ऑफर फ्रीडम टू ट्राई न्यू वे टू मूविंग एंड प्ले। बच्चे क्या जब ये वाली पोजीशंस लेके खेलते हैं तो बच्चों को क्या है अच्छा भी लगता है और वो फ्रीडम फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग तरीके से मूव और प्ले कर रहे होते हैं। दिस एक्टिव प्ले अब मच ऑफ देयर walking hours, so do not be surprised if she changes in the baby's sleeping pattern such as more nighttime wake-ups and while he is working on this new physicals। के बच्चा क्या जब वो दिन भर खेलता रहेगा तो वो क्या करेगा बच्चा क्या करता है जब मतलब कि
जैसे वो इन टॉयज़ के साथ कुछ लर्न करता है, प्लेइंग करता है, तो उसको थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न में भी थोड़ी मतलब कि चेंजेस आ जाती हैं। वाइल इज़ वर्किंग ऑन दिस न्यू फिजिकल स्किल, जब वो इन न्यू फिजिकल स्किल्स पे वर्क करता है, उनको लर्न करता है। नेक्स्ट क्या, टॉयज़ टू एक्सप्लोर इज टॉयज़ दैट कैन बी पुश्ड एंड पुल्ड, वो वाले टॉय जो पुश एंड पुल में हेल्प करते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रंक हो गया, टॉय वैक्यूम एटसेट्रा। ठीक है, ये कैसे हेल्प करेगा बच्चे को? क्रिएट अ चाइल्ड सेफ एरिया इन योर होम। ठीक है, घर पे क्या है, एक सेफ एरिया होना चाहिए बच्चे के खेलने के लिए। ठीक है, एंड वेयर यू चाइल्ड कैन एक्सप्लोर सेफली, जैसे बच्चा क्या है सारी चीज़ों के साथ सेफली खेल सके। पुट एन इंटरेस्टिंग टॉय ऑन अ लो टेबल, जो भी इंटरेस्टिंग टॉय होते हैं वो नीचे रख देने चाहिए, और ऑन द सोफा एड मोटिवेशन टू पुल अप एंड रीच। ठीक है, काफ़ी मतलब कि जैसे कुछ खिलौने जो होते हैं बच्चे को वो नीचे के रखने चाहिए, जिससे वह ना खेलेगा, और कुछ जो है वो सोफे वगैरह पे, जहाँ जैसे चेयर वगैरह पे ऊपर रखने चाहिए, बच्चा पुल हो, अप हो, खड़ा हो, बैठे, और उनसे उसकी एक्टिविटीज है मोटिवेशन उसको मिले। ठीक है, मैनी योर बेबी इज क्रूशिंग along the sofa, जब बच्चा क्या है सोफे से मतलब क्रूश करके उस टॉय वगैरह को उठाएगा, तो प्लेस अ स्टडी चेयर जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे, तो उसके क्या उसको थोड़ी नीचे हेल्प देनी चाहिए किसी चीज़ को, ताकि वो अच्छे से सोफे पर पहुंच पाए। जो चाइल्ड मूव बिटवीन दैम बाय होल्डिंग ऑन, वो उसको होल्ड करके मूव करेगा। व्हेन ही डेवलप मोर बैलेंस, ठीक है, इससे क्या उसका बैलेंस भी अच्छे से बनेगा। मूव द चेयर अ न्यू इंचेस, वो क्या करेगा, उसको चेयर वगैरह दे देंगे तो वो क्या है मतलब चेयर के साथ मूव करेगा कुछ कुछ इंचेस अवे। शी इज़ हैज़ टू लेट गो ब्रीफली टू रीच इट। ठीक है, उस टॉय तक पहुंचने के लिए। हैविंग फन विद साउंड्स एंड लैंग्वेज, एंड बच्चा क्या है साउंड्स एंड लैंग्वेज के साथ कैसे फन करेगा। इवन बिफोर बेबी कैन से देयर फर्स्ट वर्ड दे कनेक्ट विद यू इन बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, बच्चा क्या जब फर्स्ट वर्ड बोलता है वो पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टिव होता है। सो व्हेन यू टॉक विद योर बेबी गिव हर टू टर्न टू रिस्पॉन्स, जब बच्चा आपके साथ बात करना चाहिए, जब कोई बात करे, साउंड क्रिएट करे, कोई वर्ड बोले, तो उसको रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए पेरेंट्स को। शी मे मेक अ साउंड, चेंज हर फेशियल एक्सप्रेशन, मूव हर बॉडी, और डू ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम। बच्चा क्या है कोई साउंड भी क्रिएट कर सकता है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी बना सकता है, या फिर कोई बॉडी पार्ट अपना बॉडी का मूव करेगा। ठीक है, या फिर तीनों इकट्ठे करेगा वो। ठीक है, तो बच्चे को क्या है पेरेंट्स को रिस्पॉन्स देना चाहिए। सो शी विल बिगिन टू सीक्वल लाफ और बैबल बैक एट यू, तो बच्चा क्या अगर आप उसको रिस्पॉन्स देंगे तो वो हंसेगा, खुश होगा। ठीक है, इट्स ओके टू बैबल बैक। ठीक है, ट्राई। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड बॉक्स हो गया, फिंगर प्ले, ये चीज़ें हम थोड़ी ट्राई कर सकते हैं बच्चे के लिए। बोर्ड बॉक्स हो गया, फिंगर प्ले, सॉन्ग्स एंड राइम्स। ठीक है, राइम्स मतलब पॉइम्स वगैरह। ये कैसे करती है, ट्रांसलेट योर बेबी साउंड इनटू द वर्ड यू थिंक ही माइट मीन। ठीक है, जो मतलब साउंड होती है वो उसको वर्ड में कन्वर्ट करके बच्चों को बोल के, जैसे वो कोई साउंड कोई भी क्रिएट करता है तो उसको क्या उसका मतलब जो मतलब होता है वो वर्ड में बताना चाहिए बच्चे को, शायद वो थोड़ा समझ सके। इफ़ ही स्माइल्स एंड वेव्स हिज आर्म व्हेन यू सिंग द इंस्ट्री स्पाइडर, बच्चे को क्या पॉइंट्स वगैरह बतानी चाहिए, जो जो नाम बताए इंस्ट्री स्पाइडर से। यू लव द स्पाइडर सॉन्ग, लेट्स डू इट अगेन, अगर उसको पूछना चाहिए कि वो उसको पसंद है तो लेट्स उसको फिर से प्ले करो। लेट्स योर चाइल्ड नो यू अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को वो समझ आया कि नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है, मेक अ बुक द शो फोटो ऑफ योर फैमिली। ठीक है, बच्चे को क्या है जो फोटो एल्बम होती है वो शो करनी चाहिए, जिसमें क्या उसके फैमिली मेम्बर्स हो। ठीक है, पेट्स हो, होम हो, उसमें सब कुछ हो। अगर आपने एनिमल वगैरह रखा है घर पे तो सारी पिक्स उसमें हो, जो चाइल्ड फेवरेट टॉयज। ठीक है, रीड द बुक विद योर चाइल्ड, जो बुक्स वगैरह है वो रीड करनी चाहिए चाइल्ड के साथ। नेमिंग ईच फोटो, उसको हर एक फोटो का नाम बताना चाहिए और उसको लर्न करने में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक कि अलग अलग डिफरेंट टॉयज़ के साथ कैसे बच्चा क्या है मतलब एक्सप्लोर करता है खुद को, अपने आप को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, कैसे प्ले करता है, रिलैक्स फील करता है और हैप्पी होता है।